जय नाम यीशु नाम, जय नाम प्रभु का नाम, जय नाम यीशु नाम। कितना मधुर है, कितना साचा प्रभु का नाम, जय नाम, प्रभु का नाम यीशु नाम। कितना मधुर है, कितना साचा प्रभु का नाम, जय नाम, प्रभु का नाम यीशु नाम। 40सा काल प्रभु के साथ इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें। कई बार हमें लगता है कि ईश्वर हमें दंड देगा, अगर हमने पाप किया तो हमें दंड मिलेगा। प्रभु एक न्यायकर्ता के रूप में हम उन्हें देखते हैं। हमें ऐसा लगता है जितना बड़ा हमारा पाप हो उतना बड़ा पनिशमेंट हमें मिलेगा, या फिर हमें कभी भी प्रभु माफ नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ कि प्रभु भी मुझे माफ नहीं करेगा। आइए हम देखें कि प्रभु हमारे बारे में क्या कहते हैं। हम मिका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 18 और 19 का वचन पढ़े। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। प्रभु खुद हमसे कहता है कि वह हमारे पापों को कभी याद नहीं करेगा। अगर एक व्यक्ति पश्चाताप करते हुए अपने पापों पर रोते हुए, प्रभु मैं तेरे विरुद्ध, तेरे प्रेम के विरुद्ध मैंने पाप किया है, इस मनोभाव के साथ पाप से दूर होकर अगर प्रभु की ओर लौटे तो प्रभु उसके पापों को कभी याद नहीं करेगा। वह हमारे स्वभाव के अनुसार हमसे बिहेव नहीं करते हैं। वह ईश्वर है और हम मनुष्य। हमें लोगों को माफ करने के लिए दिक्कत होती है, हमें देर लगता है, हमें टाइम लगता है। हम दूसरों की गलतियों को दिखा दिखा कर, बोल बोल कर उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित भी होते हैं और मन में ठान लेते हैं कि हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन ईश्वर प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देता है। वो हमारे पापों को फिर कभी याद नहीं करता। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 8 से 14 में प्रभु बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि वे कभी भी हमें दोष नहीं देते और चिरकाल तक उनकी क्रोध को उनके अंदर नहीं रखते हैं। वे जानते हैं कि हम पापी हैं और हम पाप करेंगे, हम दुर्बल हैं, हम फिर से पाप में गिर सकते हैं। प्रभु कहते हैं जिस प्रकार पूरब और पश्चिम एक दूसरे से दूर है, उतना दूर मैं तुम्हारे पापों को तुमसे ले जाऊंगा। आकाश और पृथ्वी जितनी ऊंचाई में है उतना ऊंचा तुमसे दूर तुम्हारे पापों को ले जाऊंगा, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि हम किस चीज के बने हैं। हम मिट्टी के हैं और हम मिट्टी में जाएंगे। हम में से ऐसा कोई नहीं है प्यारे भाई और बहनों जो परफेक्ट हो। हम सब में इम्परफेक्शंस हैं, हम सब पापी हैं और हम पापी हैं, इसीलिए ही प्रभु यीशु हमारे लिए आए हैं, पापियों को बचाने के लिए। आइए हम अपने जीवन में जितने भी झूठ हमने हमारे हृदय में रखा है कि प्रभु न्याय करता है, प्रभु हमें दंड देगा, हमने ऐसा काम किया है इसीलिए प्रभु हमें दंड देता है, ऐसी कोई बात नहीं। वचन हमें सिखाता है संत पौलुस रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में कि पाप का वेतन मृत्यु है। यानी प्रभु हमें दंड नहीं देता, लेकिन जो पाप हम करते हैं उसका फल वो मृत्यु या वो पीड़ाएं या दुख तकलीफ हमें सहना पड़ता है। इसमें प्रभु का रोल नहीं है, बल्कि जो हमने बोया है उसका फल ही हम उत्पन्न करते हैं। आइए हमारे मन से सभी गलत फहमियों को हटा दें। प्रभु यीशु ने संत फौस्टीना से कहा था कि एक भी पापी अगर मरने के 1 मिनट पहले भी पश्चाताप करे और मेरी दया पर विश्वास करे तो मैं उसे पूर्ण रूप से क्षमा कर दूंगा और उसे अपने स्वर्ग राज में स्वीकार करूंगा। प्रभु की दया एक बहुत विशाल समुद्र के समान है। आइए हम प्रभु की दया पर भरोसा रखें, अपने जीवन के पापों से
दूर होकर प्रभु की दया पर आश्रय लें। हमसे गलतियां हो सकती है, पाप हो सकता है, वह साधारण बात है, क्योंकि आप और मैं, हम मनुष्य हैं, मिट्टी के बने हैं, और ये बात हमसे भी ज्यादा ईश्वर याद रखता है। आइए अपने जीवन को हम प्रभु को समर्पित करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी दया और आपकी अनुकंपा हमारी समझ से भी परे है। प्रभु, आपने हमारे लिए, हम सबके पापों के लिए ही इस संसार में आए और क्रूस उठाए। प्रभु, हमें यह कृपा दीजिए कि हम हमेशा आपकी दया पर भरोसा रखें, आपके पास आने से कभी डरे नहीं और ना ही गिल्ट फीलिंग में रहे। हमें यह आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु जी, आपके पवित्र लहू से हमें धो दीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, ताकि हम भी आपकी महिमा गान सके और आपकी अनुकंपा हमारे जीवन में महसूस कर सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर।